हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट होते हैं वो टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और जितने भी डीएड या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं 1 to 5th और 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। बट इस वैकेंसी में, जो कि एक लेक्चरर ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें भी जो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने डीएड या बीटीसी किया हुआ है वो भी एलिजिबल हैं। देखिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी वो पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। मतलब यदि आपने बीएड किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया है डीएलएड या बीटीसी जो भी आपके राज्य में कहा जाता है तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपको हिंदी में 350 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिनमें जनरल के लिए 88 पोस्ट है। इंग्लिश में 325 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340, ड्राइंग में 35, म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच रेसलिंग में 1, कोच खो खो में 1, कोच हॉकी के लिए 1 और कोच फुटबॉल के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 2022 पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। और ये जो वैकेंसी है ये रिलीज हुई है राजस्थान बोर्ड की ओर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से इसका जो विज्ञापन है वो 25 अक्टूबर को रिलीज हो गया था, और जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 5 नवंबर से स्टार्ट है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सारी पोस्टों के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट और उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और डिग्री या डिप्लोमा आपका एजुकेशन में होना चाहिए। अब कुछ पोस्टों के लिए जैसे कॉमर्स, बायोलॉजी, इन सब के लिए आपको पोस्ट कॉम्बिनेशन देखना रहता है। लाइक अगर आप बायोलॉजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए। अगर आपने कॉमर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं आप तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना ही चाहिए, और एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो हायर सेकेंडरी क्लासेज में जो पढ़ाए जाते हैं वो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो। ठीक है, सेम एज बाकी सारी पोस्ट के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन चाहिए। देखिए, जो इसका ग्रेड पे है, अगर सैलरी की बात करें तो 48 ग्रेड पे 4800 जो ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी, जो कि कम से कम 65,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। और एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 मिनिमम जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर है। ठीक है, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है, जैसे कि ST SC के लिए 5 ईयर का, और महिला वर्ग जो भी ST SC की हैं उनको 10 ईयर का, जनरल कैटेगरी की भी महिलाओं को 5 ईयर का मिला हुआ है एज रिलैक्सेशन। बट ये जो एज रिलैक्सेशन है ये उसी राज्य के कैंडिडेट्स को मिलता है। जैसे ये वैकेंसी राजस्थान की है तो राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये एज रिलैक्सेशन, या फिर जो भी आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है या कैटेगरी वाइज जो पोस्ट होती हैं वो उसी और स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। बाकी जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल में काउंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपका ऑब्जेक्टिव लेवल टेस्ट होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी वो करेंगे अगर डिफरेंट शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम्स होंगी। तो जो आवेदन की अवधि है वो क्या रहेगी, 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको rpscrajasthan.government.in पर जा कर के अप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों ने राजस्थान का कोई सा भी फॉर्म पहले भरा होगा तो आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे,
OTR, तो आपका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। और नहीं तो अगर आपने अभी तक राजस्थान का कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप अगर फ़ीस पे कर देते हैं तो बाकी जितनी भी वैकेंसी राजस्थान की आती है वहाँ पे आपको फ़ीस नहीं पे करना रहेगा। और इस एप्लीकेशन को फिल करते हुए आपको लाइव अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी का होगा जिसमें 1 आवर 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और सेकंड जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा। अगर हम मार्किंग पैटर्न की बात करें तो टोटल जो होते हैं वो 460 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें फ़र्स्ट पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और जो सेकेंड पेपर होता है वो 260 मार्क्स का होता है। ओके, फर्स्ट पेपर में देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी। निगेटिव मार्किंग भी होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है। और सेकेंड पेपर में भी 130 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग होती है और इसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। ओके, सो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।